डियर स्टूडेंट, 12th क्लास में एक चैप्टर आता है फॉरफिटेड ऑफ शेयर। ये सब इस पार्ट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जिसके आप लोग रिवीजन कर ले तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है। फॉरफिटेड ऑफ शेयर का मतलब हो गया अंशों की जब्ती। जब कोई अंशधारी अंशों का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो उसके अंशों को छीन लिया जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह बनाते हैं जरा देखिए। राम एलटीडी फॉरफिटेड 200 शेयर। राम एलटीडी ने क्या किया, 200 शेयर को छीन लिया है। किससे? ऑफ रोहित से। तो हम जब भी छीनेंगे तो क्या आएगा, मेरे पास शेयर आएगा। यहाँ लिखिएगा शेयर कैपिटल 200 शेयर कितना रुपये से, 10 रुपीज। तो कितना रुपया का हमने उनका शेयर छीन लिया, 2000 रुपया का। ऑफ रोहित फॉर नॉन पेमेंट, उन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया। किस पे नहीं किया? अलाउटमेंट। तो आप लिखेंगे ये टू अलाउटमेंट मानी 3 रुपया। तो 200 टिकट पर 3 रुपया करके आपको नहीं आएगा, तो 600 यहाँ नहीं आया। टू फर्स्ट कॉल पर भी आपको 2 रुपया नहीं दिया वो। तो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल है 200 शेयर इंटू 2। यहाँ पर आपको 400 ये भी नहीं आया। तो आप समझ के देखिए कि 200 टिकट पर 10 रुपया करके 2000 की कोई संपत्ति थी, जिसमें 600 और 400 1000 रुपये यानी आपको नहीं आया। तो हमारे पास आया कितना, 2000 में 1000 चला गया तो सिर्फ 1000 बचेगा। तो उस पैसा को हम लोग कहेंगे फॉरफिटेड, अर्थात जब्ती के समय हमें 1000 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि संपत्ति हमने छीन लिया। यहाँ लिखेंगे बीइंग नॉन पेमेंट। आप लिख सकते हैं इस तरह से भी, बीइंग फॉरफिटेड शेयर। क्यों छीने हम लोग, नॉन पेमेंट। वो क्या कर रहा है, पेमेंट हमें नहीं दिया। किस किस पर, अलाउटमेंट पर एंड फर्स्ट एंड फाइनल पर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है आउट ऑफ 200 शेयर, उसके बाद 200 टिकट को हम लोग ने पास इशू किया, नहीं दोबारा हमने जारी किया। किसको, रिशू को दिया। 8 रुपया को वो खरीदा सेकेंड में। तो हमारा टिकट का फेस वैल्यू क्या था, 10 रुपीज। तो हमारे पास शेयर कितने का गया, शेयर कैपिटल 200 शेयर गया 10 रुपया का रेट से, तो 2000 रुपया हमारे पास से चला गया। लेकिन एक्चुअली रिशू हमको उसका पेमेंट कितना करके दिया है, 200 शेयर पर 8 रुपया करके दिया। तो हमारे पास मात्र 1600 रुपया ही आया। तो इसको दोबारा जारी करने में हमारा लॉस कितना हो गया, तो उसको फॉरफिटेड में काउंटिंग करेंगे। 2000 में 1600 दिया यानी 400 हमारा लॉस हो गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग बीइंग री इशू शेयर। ठीक है। अब यहाँ पर समझने की चीज है कि कुछ हमें कंपनी के प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। तो जो भी प्रॉफिट होता है हम लिखेंगे फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और ये पैसा को हम लोग हमेशा भेज देते हैं कैपिटल लेजर में। बहुत सारे स्टूडेंट को ये अमाउंट निकालने में समस्या होती है कुछ नहीं। देखिए हमें यहाँ इस संपत्ति को छीनने में 1000 रुपया का लाभ हुआ था, दोबारा रीइशू किए तो हमें 400 रुपया का लॉस हुआ। तो 1000 में 400 आप लेस कीजिएगा तो 600 रुपया हमारा कैपिटल लेजर में चला जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन को आप लोग लगातार रिविजन कीजिए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बीइंग फॉरफिटेड मनी ट्रांसफर टू कैपिटल लेजर। ठीक है, ये 600 निकालना कोई बड़ी चीज नहीं। इस संपत्ति को छीनने में हमें 1000 का प्रॉफिट, दोबारा रीइशू करने में इस संपत्ति को हमें 400 का लॉस। तो 1000 में 400 लेस कीजिए तो 600 रुपया हमारा कैपिटल लेजर में चला जाएगा। ठीक है, कोई तरह की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।